ईरान का सफाक इसराइल पर बड़े हमले का मंसूबा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि इसराइल के लिए आज रात को दिन बना देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं तल अवीव के बंकर्स में छुपे जंगी मुजरिमों को नहीं छोड़ेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान इसराइल पर बड़े और शदीद हमले की तैयारी कर रहा है। इसराइली हुकाम की शहरियों को महफूज पनागाहों की जानिब जाने की हिदायत। हमलों के पेश नज़र चैनल 12 और चैनल 14 के अमले को दफातर खाली करने के अहकामात। ईरान ने इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराया। ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमले, बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इसराइल भर में सायरन बज उठे। ईरानी हमलों में अब तक 24 से ज़ायद इसराइली हलाक, सैकड़ों जख्मी, मुतअद्दिद की हालत नाजुक है। इसराइल के ईरान में फौजी तंसीबात के बाद सरकारी दफातर पर हमले। तेहरान में ईरानी सरकारी टीवी को निशाना बना डाला। 22 अफराद शहीद हो गए। बरह रास्त नशरियात के दौरान इमारत का मलबा खातून एंकर पर गिरा। सरकारी टीवी के दफ्तर पर हमले के बाद बहादुर खातून एंकर सीट छोड़कर इमारत के अंदरूनी हिस्से की जानिब चली गईं और चंद लम्हों बाद ही दोबारा वापस आ गईं। इसराइल का ईरान के 2 F-14 तैयारे तबाह करने का दावा। सियोनी फौज के शहरी तंसीबात पर भी शदीद हमले। करमानशाह में फ्राबी अस्पताल को निशाना बनाया। मुतादिद वार्डर तबाह। इसराइली हमलों में अब तक शहदा की तादाद 224 हो चुकी है। अमरीकी सदर ट्रंप की खुलकर सफाक इसराइल की हमायत। कनाडा में G7 इजलास से खिताब करते हुए कहा, इसराइल इस वक्त बहुत अच्छा रहा है, हमने हमेशा इसकी हमायत की। ईरान को मुआहदा करना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईरान को 60 रोज के दौरान डील करने का कहा था। 61वें दिन इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान ये जंग नहीं जीत रहा, इसे बात करने की ज़रूरत है और फौरी बात करने की ज़रूरत है। ईरान के साथ हमारा कोई माहिदा नहीं, उन्हें एक मुआहदा करना होगा। जंग दोनों फरीकों के लिए तकलीफदेह है। जंग में शमूलियत के सवाल पर बोले, इस बारे में बात नहीं करना चाहता। इजराइल से बहुत बड़ी कुव्वत जो अपने आप को समझते थे और जो कन्वेंशनली हमसे कई गुना बड़े हैं, उन्होंने देख लिया है इजराइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइटी अगर किसी की होगी तो उसकी आंख निकाल देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह। कौम ने अपना पेट काट के ये सारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, मिसाइल फैसिलिटी है, इसको डेवलप किया है। इसका हिफाजत करना हम सबका यूनाइटेडली मुत्तहिद होकर इसका हमारा फ़र्ज़ है। ईरान इसराइल जंग पर पाकिस्तान से मुतालिक खबर फेक न्यूज़ करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की वजाहत। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारी अपनी हिफाजत के लिए है। वज़ारत ख़ारजा ने ईरान से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। AI जनरेटेड इमेज बनाया गया, हमें एहतियात करना होगी। बहुत गलत और गुमराहकुन खबरें फैल रही हैं। जंग कोई मजाक नहीं है। फेक न्यूज़ वाली चीज़ों को क्लियर करेंगे। नेतन्याहू का बयान 2011 का भी है तो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के मुसल्लाफात मुसलसल अलर्ट हैं। इसराइल में पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं है। G7 ममालिक की ईरान इसराइल कशीदगी कम करने की अपील। मुश्तरका एलामिया मुसव्वदे में कहा गया कि इसराइल को हक़ दिफा हासिल है, ताहम कशीदगी में कमी की ज़रूरत है। तवानाई मंत्री का इस्तेहकाम भी यकीनी बनाने पर जोर। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुश्तरका एलामिया के मुसव्वदे पर दस्तखत न करने का फैसला किया। बरतानिया का ईरान पर हमलों से लाताल्लुकी का इजहार। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी कहते हैं, ईरानी सरजमीन पर किसी किस्म की अस्करी कार्रवाई में शरीक नहीं। इसराइल ने यह तमाम कार्रवाइयाँ यकतरफा तौर पर की। ईरानी सुप्रीम लीडर का कत्ल करने का ऑप्शन खुला है। सफाक नेतन्याहू की धमकी। कहा कि आयतुल्ला ख़ामनेई का कत्ल तनाज़े को बढ़ाएगा बल्कि ख़त्म करेगा। ईरानी न्यूक्लियर साइंसदानों को मारकर हिटलर की टीम तबाह की। इसराइली हमने तनाज़ा बढ़ाएंगे नहीं, कम करेंगे। हमें सिर्फ अपने नहीं बल्कि अमेरिका के भी दुश्मन से लड़ रहे हैं। हर शहीद के बदले सैकड़ों ईरानी परचम थामने को तैयार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौम से खिताब। कहा, सियोनी रियासत के खिलाफ कौम हाथों में हाथ डालकर खड़ी हो जाए। अपनी सरजमीन का दिफा करना जानते हैं, हम जा रहे नहीं हैं मगर पीछे नहीं हटेंगे। इसराइली हमलों का मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे।
ईरानी सदर की पार्लियामेंट में पाकिस्तानी हिमायत पर तारीफ मसूद पज़ेश्कियान ने खिताब में कहा कि आज दुनिया बिलखुसूस पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। पाकिस्तानी पार्लियामान ने हमारे हक में करारदाद मंजूर की कि वो इसराइल की मज़मूम पॉलिसियों के खिलाफ ईरान के साथ है। वो हर उस मुहाज पर हमारे साथ होंगे जहाँ ज़रूरत पेश आए। ईरानी मजलिस शूरा तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान की भरपूर हमायत की। वज़ीर आज़म का आज़म कहा हमले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और आलमी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी हैं। शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की मुलाकात। वज़ीर आज़म की ईरान पर हालिया इसराइली जारहियत की मज़म्मत। मासूम लोगों की शहादतों पर पूरी कौम की ईरान के साथ हमदर्दी के जज्बात को दोहराया। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू का हवाला भी दिया। पाकिस्तान के ईरान और उसके अवाम के साथ यकजहती का इजहार। पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि वो एटमी मुल्क है। नवाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान जंग के लिए नहीं, अमन के लिए एटमी क़ुव्वत बना है। ईरान पर हमला कौन सी इंसानियत है? इसराइल ने ईरान पर हमला करके ज़्यादती की है। हम ईरान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। रूसी सदर प्यूटन और तुर्क हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि इसराइल का ईरान पर ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। तनाज़े के सियासी और सफारती हल के सिवा कोई रास्ता नहीं। जंगी जुनूनी इसराइल एक और नुमाइश से आउट। फ्रांस ने पेरिस में होने वाली दिफाई नुमाइश में शिरकत से रोक दिया। इसराइली पवेलियन के इर्द गिर्द दीवारें खड़ी करके छुपा दिया गया। फ्रांसीसी इकदाम से इसराइल सीख पा। इसराइली वजारत दिफा के डायरेक्टर ने कहा फ्रांस इसराइल के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है। दिल से भागने वाले शहरियों का एहतजाज के साथ इस्तकबाल। पेरिस के एयरपोर्ट पर इसराइलियों की आमद पर फलस्तीन के हक में मुजाहिरा। इसराइल की जंगी पॉलिसियों पर शदीद एहतजाज। इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी का अमल जारी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 268 ज़ायरीन खसूसी प्रवासों के जरिए वतन वापस पहुँच गए। बसरा से कराची और इस्लामाबाद के लिए 2 खसूसी प्रवासें रवाना हुई। तफ्तान बॉर्डर से पाकिस्तानी शहरियों की वापसी। 8 बसों के जरिए 74 तलबा और 545 ज़ायरीन पाकिस्तान दाखिल हुए। बजट पर तहरीक इंसाफ की हुकूमती इत्तेहाद में दरार डालने की कोशिश। पीटीआई ने पीपल्स पार्टी से राब्ते में बड़ी हमायत मांग ली। बजट वोटिंग में हिस्सा न लेने की बाज़ाब्ता पेशकश कर दी। असद कैसर की राजा परवेज अशरफ से मुलाकात। कहा पीपल्स पार्टी के बजट बॉयकॉट से मुतालिक बयानात सुने, संजीदा है तो हमारा साथ दें। राजा परवेज अशरफ की पेशकश बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी। बोले चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुशावरत करूंगा। हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 1 से 22 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% जबकि पेंशन की मद में 5% इजाफे का फैसला किया है। कम से कम माहाना तनख्वाह को 37,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये करने की तजवीज़ भी इस बजट में शामिल है। पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में आला तालीम के फ़रोग के लिए 25 अरब रुपए के खतीर फंड। सेहत आमा के शोबे के लिए रिकॉर्ड 181 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब का बजट आ गया। सूबाई असम्बली में 5,335 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा। कम अज़ कम उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी गई। तरक्याती बजट के लिए 1240 अरब रुपए मुख्तस। बल्दियाती हुकूमतों को 934 अरब से ज़ायद की मुंतकली होगी। तालीम के बजट में 21% से ज़ायद इजाफा। 812 अरब मुकर्रर। सेहत के बजट के लिए 630 अरब रुपए से ज़ायद की तजवीज़। ज़राअत के लिए 129.8 अरब। टैक्स वसूलियों का हदफ 524 अरब से ज़ायद।
काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में एक भी नया टैक्स ना लगाने पर खुशी है। बड़े तरक्याती फंड्स के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। पीटीआई को फसाद से रोकते हैं, एहतजाज से नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद, कहा कि पंजाब का बजट टैक्स फ्री बजट है। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम टैक्स तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। सूबे के अवाम को बजट में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ की फराहमी मरीम नवाज का विजन है। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनिटरी पॉलिसी जारी कर दी। मरकजी बैंक के मुताबिक मई 2025 में महंगाई की शरह 3.5% रही। जुलाई तक करंट अकाउंट 1 अरब 88 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। मई में 3 अरब 70 करोड़ डॉलर की तरसीलातें ज़र मौसूल हुई। आर्बिट्री परसेंटेज, एक ख्याली परसेंटेज सेट की गई है। अगर ये अपने लास्ट गोशवारे से 130% के करीब नहीं आते तो अब ये सर ये ख्याली हद है जो एफबीआर ने मुकर्रर। इसमें कुछ चीजें लिखना आप भूल गए हैं जो नॉन फाइलर के लिए और भी लिखी जा सकती हैं। ये अपने बच्चों का खतना नहीं करा सकते, और अगर ये रिश्ता मांगेंगे तो इनको कोई रिश्ता नहीं देगा। ये समोसे खरीदेंगे तो साथ में चटनी नहीं मिलेगी, और चलते हुए ये 2 पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक पैर से लंगड़ा के चलेंगे ताकि दूर से पता चले कि ये नॉन फाइलर जा रहा है। अब्दुल कादिर पटेल ने नॉन फाइलर्स पर बनी मीम्स की पटारी खोल दी। कौमी असम्बली में बजट के दौरान हुकूमती पॉलिसी पर तंजिया जुमले, कहा नॉन फाइलर से मुतालिक फाइनेंस बिल में कुछ चीज़ें लिखना भूल गए। नॉन फाइलर रिश्ता मांगेंगे तो कोई रिश्ता नहीं देगा, ये समोसे खरीदेंगे तो चटनी नहीं मिलेगी, चलते हुए ये 2 पैरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब्दुल कादिर पटेल के जुमलों पर स्पीकर भी मुस्कुराते रहे। हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद की, कहा GDP 1.5% से किसी सूरत ज्यादा नहीं। बरसते बादलों ने गर्म मौसम को कूल डाउन कर दिया। पंजाब के कई शहरों में झड़ी, साखेल और बोरेवाला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। कराची के गिरदुनवा में बूंदाबांदी। बारखान में सबसे ज्यादा 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मानसहरा में शदीद बारिश, शहरियों के चेहरे खिल उठे। ठट्ठा और धुक्की में मूसलाधार बारिश से गर्मी में कमी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। तुर्बत मुल्क का गर्म तरीन मकाम, दर्जा हरारत 47 रिकॉर्ड। जैकबाबाद 40 और सिडनी में 45 रहा। लाहौर के फिरोजपुर रोड पर नित नए तजुर्बात। करोड़ों रुपए की लागत से बनाई बाइकर लाइन को तोड़कर गैस पाइपलाइन बिछाई जाने लगी। शहरियों ने मंसूबे को अवामी पैसे का ज़िया करार दे दिया।